जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के कॉलेज में डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से जमा होंगे। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने अपना एडमिशन तो ले लिया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो करवा लिया ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में किसी भी राउंड में एक्स-वाई-जेड हमने एडमिशन तो ले लिया है। अब इसके बाद जो आगे की प्रोसेस होती है वो हमें क्या करनी है, ठीक है? वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में आप देख लेना कि आगे की जो प्रोसेस होती है ई-प्रवेश से एडमिशन लेने के बाद में वो क्या होती है, वो भी मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आगे जो प्रोसेस अगली होगी, वो होती है हमारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ एक बार जिससे अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपकी। होता क्या है दोस्तों कि जब हम ई-प्रवेश के माध्यम से के जो काउंसलिंग में एडमिशन्स लेते हैं, ई-प्रवेश से जो काउंसलिंग होती है, उससे हम एडमिशन्स लेते हैं, हमने फर्स्ट में लिया हो या सेकंड में लिया हो, या सीएलसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी राउंड में एडमिशन लिया, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? हमने एडमिशन्स ले लिया और एडमिशन्स लेने के टाइम पर हमने फीस जमा की होगी, आपको पता होगा कि अगर आपने टोटल फीस जमा कर दी आपके कॉलेज की तो अब फीस का कोई मैटर नहीं है, अगला जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट का ही है। लेकिन अगर आपने टोटल फीस जमा नहीं की है और आपकी कुछ शेष फीस रह गई है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो सबमिट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे की प्रोसेस कर पाएँगे। और इसके बाद में अगला जो प्रोसेस होता है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का होता है। होता क्या है कि जब हम एडमिशन्स लेते हैं, तो एडमिशन्स के टाइम पर हम अपने डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करते, केवल ऑनलाइन एडमिशन्स हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है? वो मैं बताऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो ये डॉक्यूमेंट कब जमा होती हैं, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो डॉक्यूमेंट जमा होना या अगर हम कहें कॉलेज में सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और ये डेट होती है ना इसकी, अगर आप ये कहोगे कि इसकी सर आप इसकी लास्ट डेट बता दीजिए, तो मैं इसकी लास्ट डेट चाहकर भी आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है ना इसकी सभी कॉलेजों की अलग-अलग होती है, क्योंकि ऑफलाइन होते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट होना, ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होती है। तो ऑनलाइन होती तो सभी की एक साथ आती डेट, एक साथ बंद होते, नहीं। ये ऑफ़लाइन होती है, जब कॉलेज का मन होता है आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, जब होगा आपकी जो डेट है वो क्लोज़ कर देंगे। तो आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गए या नहीं हुए। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज, वो प्राइवेट कॉलेज वाले तो आपको कॉल कर देंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं वो कॉल नहीं करते हैं। आपको डायरेक्टली कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना होता है, वो तभी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई सारी चीज़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन-कौन से जमा होंगे, इसके बारे में मैंने 2023 में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करोगे कि एमपी कॉलेज यूजीपीजी डॉक्यूमेंट सबमिट, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं। चलिए देख लीजिए वो वीडियो पूरी। पर पूरी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है जो कि मैंने तैयार की है और मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है। ये 10वीं क्लास की मार्कशीट अपने पास में तैयार रखना, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको 2 फेज़ में तैयार करना है। एक तो आप अपने ओरिजिनल तैयार करना और एक साथ ही इनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी तैयार करके रखना, ठीक है? 2-2 फ़ोटोकॉपी तैयार करके रखना जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है? देखिए, 10th मार्कशीट तो हमें चाहिए ही, आपको पता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, हमारे पास में 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? आप अपनी 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट तैयार करके रखना। साथ ही यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट आपको चाहिए होगी। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट का मतलब होता है, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, यूजी में, तो फिर आपको 10वीं क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट की से काम हो जाएगा। यूजी का मतलब है बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है? तो पीजी कर रहे हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, साथ ही 12वीं की मार्कशीट चाहिए, साथ ही यूजी यानी कि आपने जो यूजी में जो भी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है? उसकी मार्कशीट आपको चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी ओरिजिनल नहीं आई है, तो वो फ़ोटोकॉपी से भी अभी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है? तो ये मार्कशीट का काम हो गया। इसके बाद में हमारे पास में होना चाहिए समग्र आईडी। जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनकी समग्र आईडी सभी की है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको बिना समग्र आईडी से भी काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो एमपी के स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी समग्र आईडी देनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारा अगला डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों एक तो ओबीसी का बनता है, एससी का बनता है, एसटी, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का भी बनने लगा है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया था तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी तैयार करके रखना, ठीक है? ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है।
और ये डिजिटल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो अभी मैं कास्ट सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ ना, ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यू, वो डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं अब वो वाला होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर दो और डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, यानी कि आपका डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप एमपी के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, आप जो भी स्टूडेंट हो वो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में हमारा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, हमारे पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फादर लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट फिर कमेंट करोगे सर हमारा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपके पिताजी का जाति प्रमाण पत्र, सॉरी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनता है, तो आय प्रमाण पत्र वही वाला चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम यूज किया था। रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी आय प्रमाण पत्र लगाया था, जो भी इनकम वहाँ पर मेंशन की थी, वहीं आय प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर कौन सा चाहिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज की थी वहीं आपको अपने पास में होनी चाहिए और चालू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर बंद हो, नहीं तो फिर परेशानियां होती हैं। इसके बाद में आपका फ़ोटो होना चाहिए, साइन तो आप कर ही दोगे, और फोटो 4 से 6 फ़ोटो अपने पास में रखना, और वहीं फ़ोटो रखना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने यूज किए थे। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन किसी भी राउंड में किया हो या आपका एडमिशन किसी भी राउंड में हुआ हो, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फ़ोटो यूज किए थे वहीं फ़ोटो यूज कर, जो कि यहाँ पर अपने पास में तैयार रखना। अगर आपके पास में बायदा के जो कि इनकेस नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो फिर आप दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन में आपने जो फ़ोटो यूज किया है वही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएं। जो कि अगला डॉक्यूमेंट है हमारा टीसी का और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए टीसी सभी की लगेगी, चाहे आप यूजी में एडमिशन लो चाहे आप पीजी में, रेगुलर में टीसी लगता है, ठीक है। टीसी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उस टाइम पर अगर पास टीसी नहीं है, तो फिर आपको 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जाता है कि 15 से 20 दिन के अंदर आप टीसी, या 1 महीने का समय दिया जाता है कि 1 महीने में आप अपनी टीसी हमारे कॉलेज में जमा कर देना। जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो उस दिन आपको यहाँ पर बता दिया जाता है, 15-20 दिन की मोहलत दे दी जाती है। तो आप अपनी टीसी तैयार रखना। अगर आप यूजी के स्टूडेंट, यूजी में एडमिशन ले रहे हो 12th क्लास की, और पीजी में ले रहे हैं, तो फिर आपकी यहाँ पर यूजी की यहाँ पर टीसी लगने वाली है। लेकिन अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जो आपने यूजी किया है वहीं से आप पीजी कर रहे हो, तो फिर पीजी में यहाँ पर टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनका माइग्रेशन लगता है। यहाँ पर आप एमपी के स्टूडेंट हो और एमपी में ही आप एडमिशन ले रहे हो, तो फिर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहता है। या दोस्तों जो सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। लेकिन जो एमपी बोर्ड के हैं उनके लिए यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप टीसी अपने पास में तैयार करके रखना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो अगला डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास स्पेशल सर्टिफिकेट। जैसे कि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड, अगर आपके पास कुछ स्पोर्ट्स का कुछ सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं कॉलेज में। आप तभी सबमिट करोगे जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने यूज़ किया, यानी रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया है स्पोर्ट का, हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, तभी आपको देना। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के बिना काम खराब हो जाएगा आपका, आप अपना आधार कार्ड तैयार करके रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन फीस ले, अभी दो चीज़ें क्या है, देखिए आपने ई प्रवेश से एडमिशन लिया था, और ई प्रवेश की जब हमारी यहाँ पर जो आती है, क्या आती है, मेरिट लिस्ट आती है। तो मेरिट लिस्ट आने के टाइम पर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, तो वो अलॉटमेंट लेटर अपने पास में तैयार रखना। इसके बाद में जब अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद आपने फीस, इसके बाद में संबल कार्ड, MMPY या लाडली लक्ष्मी। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने जब फीस सबमिट की थी 10 रुपये एनरोलमेंट चार्ज आपने जमा किया होगा। जिन स्टूडेंट ने 10 रुपये का चार्ज सबमिट किया था, 10 रुपये फीस जमा की थी। 10 रुपये फीस कब जमा होती है, जब हम संबल कार्ड योजना का लाभ लेते हैं, या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेते हैं। उस टाइम पर जब किसी योजना का लाभ लेते हैं तो फिर हमारा जो एडमिशन का फीस रहता है वो केवल और केवल 10 रुपये रह जाता है। आपकी कॉलेज की चाहे 5,000 फीस हो चाहे 10,000 हो, आपको केवल और केवल 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही देना होता है। तो आपने जो फीस जमा की है
अगर आपने 10 रुपये जमा किए तो और किस आधार पर किए, किस कार्ड को लगाकर किए, किस रजिस्ट्रेशन से किए, वो आपको तैयार करना होगा वो वाला, ठीक है। संबल कार्ड है तो संबल कार्ड, अगर आपने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत किए तो इसका कार्ड, या आपके पास लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आपने 10 रुपये का चार्ज किया है पेमेंट, तो इसको इस यहाँ पर अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। अन्यथा फिर क्या होगा ना, अगर आप इन कार्ड को सबमिट नहीं करोगे और फिर क्या होगा कि आपने जो 10 रुपये फीस सबमिट किया वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में फिर जो कॉलेज की जो टोटल फीस होती है, जो भी कॉलेज की टोटल फीस होगी ना, वो फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्ड अपने पास में संभाल के रखना, या रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं तो वो अपने पास में संभाल कर रखना, जिससे क्या है आपको परेशानी नहीं होगी। तो बस यही डॉक्यूमेंट। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बता पाई है कि आपको एबीसी आईडी भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? एबीसी आईडी, ठीक है? एकेडमी बैंक ऑफ का, ठीक है? एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये आईडी होती है जो इस बार लागू कर दी गई है। तो अगर आप एबीसी आईडी सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आपने ई प्रीवियस एडमिशन के टाइम पर एबीसी आईडी बनाई होगी, उस एबीसी आईडी को सबमिट करना है यहाँ पर, ठीक है? और कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट में एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपनी जो टोटल फीस होती है वो सबमिट कर देंगे कॉलेज की, और आप अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देते हैं, तो जो आपका जो एडमिशन है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपका एडमिशन 100% कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब आपका एडमिशन 100% कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें समझा दी हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।